नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती असेंबली में तीसरे दिन भी कुछ काम नहीं हो पाया। अपोजिशन के एहतजाज के बाद कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना तहरीक में रुकावट, टीआरएस का इल्जाम। गवर्नर रावण का रोल अदा कर रहे हैं तेलुगु देशम लीडर एर्राबल्ली दयाकर राव का रिमार्क। चंद्रबाबू नायडू को शराब सिंडिकेट के अलावा दूसरे मसले से दिलचस्पी नहीं, सदर पीसीसी का बयान। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, अप्रैल तक स्टाइफंड मसले पर नजरसानी का हुकूमत ने दिया तयखुन। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लगा धक्का, गुजरात हाईकोर्ट ने जारी की तौहीन अदालत की नोटिस। दो 2002 गुजरात फसादात की सिट रिपोर्ट ज़किया जाफरी को 15 मार्च तक फराहम करने गुजरात अदालत की हिदायत। दिल्ली में इसराइली सिफारत खाने के 5वें हमले की तहकीकात जारी, मुश्तबा बाइक की शिनाख्त कर लेने पुलिस का दावा। और उर्दू के नामवर शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की बरसी पर मुल्क भर में जबरदस्त राज। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की हम इलाकाई खबरें। रियासती असेंबली के बजट इजलास का तीसरा दिन भी हंगामों की नजर हो गया। स्पीकर असेंबली एन मनोहर, उमूर मुकर्रना श्रीधर बाबू और चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की जानिब से ऐवान की कार्रवाई को चलाने में ताउन की अपील को अपोजिशन ने नजरअंदाज कर दिया। मुसलसल शोरगुल की वजह से कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। रियासती असेंबली के बजट इजलास का तीसरा दिन भी हंगामों की नजर हो गया। अहम अपोजिशन जमात तेलुगु देशम की जानिब से शराब सिंडिकेट पर मुबाहिस को लेकर किए गए जबरदस्त हंगामों की वजह से कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। चारशंबे को जब इजलास का आगाज हुआ, स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तहरीकात इल्तिवा को नामंजूर कर दिया, जिसके साथ ही तेलुगु देशम और टीआरएस ने अपने अपने तहरीक इल्तिवा पर मुबाहिस का मुतालबा करते हुए शोरगुल शुरू कर दिया। పాల్గొని అంశాలన్నిటి గురించి కూడా మీరు మాట్లాడండి। yes मिनिस्टर फॉर लेजिस्लेटिव अफेयर्स। इस दौरान वजीर उमूर मुकर्रना जी श्रीधर बाबू की अपील के बावजूद भी अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा, जिस पर स्पीकर एन मनोहर ने इजलास की कार्रवाई को पहले आधे घंटे के लिए मुलतवी करते हुए तमाम फ्लोर लीडर्स को अपने चैम्बर में तलब किया। आधे घंटे के लिए मुलतवी किया गया इजलास तकरीबन 2.5 घंटे बाद शुरू हुआ। स्पीकर ने इस दौरान तमाम सवालात को मुलतवी करते हुए ऐलान किया कि खुसूसी माशी जोन और सरकारी अराजियात की मंजूरी में होने वाली बेकायदियों के लिए मुश्तरका मुकर्रना कमेटी की तश्कील के लिए हुकूमत तैयार है। लेकिन अपोजिशन की जानिब से ऐवान में एहतजाज बदस्तूर जारी रहा, जिस पर वजीर मुकर्रना जी श्रीधर बाबू ने फिर एक बार तयक़ुन दिया कि हुकूमत किसी भी मौजू पर जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन कायदा 23 के मुताबिक गवर्नर के खुतबे पर तहरीक के तशक्कुर के बाद ही मुबाहिस के लिए मौका फराहम किया जा सकता है। लेकिन ऐवान में हालात जूं के तूं बरकरार रहे, जिस पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने मदाखलत करते हुए कहा कि मुबाहिस के जरिए ही हल मुमकिन है और अवाम के पैसे को इस तरह ज़ाय करना भी मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल पर मुकम्मल मुबाहिस के लिए तैयार है और अपोजिशन के हर सवाल का भी जवाब देना चाहती है,
लेकिन इसके लिए ऐवान की कार्रवाई को खुशगवार अंदाज में जारी रखने में सबका ताउन जरूरी है, ताकि हुकूमत की कारकर्दगी से मुताल्लिक अपोजिशन जमातें भी अपनी तजावीज़ पेश कर सके। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर अपोजिशन तजावीज़ और मशवरे देना नहीं चाहती तो ये उनका किरदार है। మీ ద్వారా ఈ అపోజిషన్ మెంబర్స్ ని కోరేది ముఖ్యంగా ప్రధాన ప్రతిపక్షం గాని ఇతర పక్షాలకు గాని ఏ అంశం పైన చర్చకు మేము వెనకాడటం లేదు, కానీ ఒక పద్ధతి ప్రకారం మన రూల్స్ ప్రకారం మన సాంప్రదాయాల ప్రకారం తీసుకోండి। అన్ని అంశాలు చర్చల ద్వారానే పరిష్కరించుకోవాలి। ఈ విధంగా మనం ప్రజాధనాన్ని మన శాసనసభ ఈ విధంగా నడుపుకుంటే చాలా శోచనీయం। మనం ప్రజా సమస్యల్ని చర్చ చేసుకునే దానికి మనం ఎంతసేపు అన్నా మనం ఇక్కడ చర్చ చేసుకోవచ్చు। ప్రాముఖ్యంగా గవర్నర్స్ అడ్రస్ కాబట్టి గవర్నర్స్ అడ్రస్ తర్వాత ఏ అంశాలు చర్చకు కావాలో మీరు లిస్ట్ చేయండి, మీరు టైం ఫిక్స్ చేయండి, అన్నింటినీ కూడా మేము తీసుకోవటం జరుగుతుంది। చర్చ చేయకన్నా ఈ విధంగా స్టాల్ చేసిన దానివల్ల కేవలం వారి దగ్గర మాట్లాడేదానికి ఏమి లేదు కాబట్టి ఈ విధంగా హౌస్ ని స్టాల్ చేస్తున్నారని వస్తుంది తప్ప చర్చ ద్వారా వారి దగ్గర ఏముందో బయట పెట్టమనండి, మేము కూడా రిప్లై ఇస్తాం ప్రభుత్వం నుంచి। किरण कुमार रेड्डी ने अपोजिशन से अपील की कि वह ऐवान की कार्रवाई जारी रखने में ताउन करें, लेकिन अपोजिशन जमातों का शोरगुल जारी रहा, जिस पर स्पीकर ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। पता चला है कि तेलुगु देशम ने स्पीकर की जानिब से तलब किए गए फ्लोर लीडर्स के इजलास का भी बाइकआउट किया। तेलुगु देशम का कहना है कि जब तक शराब सिंडिकेट मामले पर मुबाहिस के लिए हुकूमत तैयार नहीं होती वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। टीआरएस रुकन असेंबली केटीआर ने इल्जाम लगाया कि किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना मसले को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू फिक्सिंग करते हुए तेलंगाना करारदाद को ऐवान असेंबली में पेश होने से रोक रहे हैं और ऐवान की कार्रवाई में जानबूझकर खलल पैदा किया जा रहा है। केटीआर ने कहा कि दोनों कायदीन तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक मनफी सोच रखते हैं। उन्होंने तेलंगाना तहरीक के कमजोर पड़ने की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि तेलंगाना के अवाम में अब भी वो जज्बा बरकरार है। केटीआर ने कहा कि जब तक तेलंगाना करारदाद असेंबली में पेश नहीं की जाती ऐवान की कार्रवाई को चलने नहीं दिया जाएगा। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को शराब सिंडिकेट के अलावा किसी मसले से दिलचस्पी नहीं है। सीएलपी में मीडिया से बात करते हुए बी सत्यनारायण ने कहा कि रियासत में कई मसाइल मौजूद हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू सिर्फ शराब के मसले पर ही अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2009 में चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि सिर्फ एक मसले पर ही जोर दिया जाए तो रियासत का क्या होगा, लेकिन आज वो खुद एक ही मसले का राग अलाप रहे हैं। बी सत्यनारायण ने कहा कि 2004 और 2009 में अवामी फैसले के बाद भी चंद्रबाबू नायडू को होश नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम को जवाबदेह है और अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझती है। आरटीआई के कमिश्नर के तकर्रुर से मुताल्लिक सवाल पर बी सत्यनारायण ने कहा कि कमिश्नर के तकर्रुर पर अपोजिशन ने ताउन किया है, लेकिन उनके बयान का मीडिया गलत मतलब निकाल रही है। तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के लीडर एर्राबल्ली दयाकर राव ने इल्जाम लगा है कि रियासती गवर्नर तेलंगाना के हक में रावण के बराबर हैं। मीडिया से बात करते हुए एर्राबल्ली दयाकर राव ने कहा कि गवर्नर की नजर में सब बराबर हैं, तो तेलंगाना के लिए उन्हें जान कुर्बान करने वालों को वो क्यों भूल गए। आम हड़ताल के दौरान मुलाजमीन के वादों को क्यों भुला दिया गया। उन्होंने कहा कि गवर्नर श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट पर अमलावरी करते हुए तेलंगाना तहरीक को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर टीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम असेंबली में तेलंगाना करारदाद के लिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि टीआरएस ऐवान की कार्रवाई को चलाने में पूरा ताउन करेगी, लेकिन हुकूमत को तेलंगाना पर करारदाद पेश करने का तयख्खुन देना चाहिए। उन्होंने ऐवान की कार्रवाई न चलने के लिए टीआरएस को निशाना बनाए जाने की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि माजी में ऐवान असेंबली में कई मौज़ूआत पर करारदादें पेश की गई हैं, लिहाजा हुकूमत को तेलंगाना पर करारदाद पेश करनी चाहिए। बाजू की जमातों ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की हठधर्मी की वजह से ऐवान की कार्रवाई में खलल हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए बाजू के अरकान असेंबली जी मल्लेश और जे रंगारेड्डी ने कहा कि अपोजिशन जब किसी अहम मसले पर मुबाहिस के लिए मुतालबा करे तो हुकूमत को चाहिए कि वो मुबाहिस के लिए आगे आए, लेकिन हुकूमत अपने सियासी एजेंडे पर अमल कर रही है, इसलिए ऐवान असेंबली में अवामी मसाइल बिल्कुल नजरअंदाज हो चुके हैं।
रियासती वजीर सेहत कोंडा मुरली की जानिब से की गई कोशिशों के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने आर्जी तौर पर अपनी हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया है। मंगल की रात 11 बजे से चारशंबे की सुबह 5 बजे तक कोंडा मुरली की जानिब से हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करने की तरगीब देने की कोशिशें जारी रहीं। कोंडा मुरली ने बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि डॉक्टर्स ने बातचीत में काफी ताउन किया है और हुकूमत ने उनके तमाम मुतालबात की यकसुई के लिए भी संजीदगी का इजहार किया है। ताहम उन्होंने बताया कि स्टाइफंड के मुतालबे पर अप्रैल में नजरसानी की जाएगी। डॉक्टर्स के साथ हुई बातचीत में रुकन कौंसल डी नागेश्वर राव ने मसालहत का रोल अदा किया। डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से 10 रुकनी वफ़द ने वजीर सेहत कोंडा मुरली से मुलाकात की थी। ग्रेजुएशन की तकमील के बाद देही इलाकों में 3 साल खिदमत में कमी के मुतालबे पर वजीर सेहत ने डॉक्टर्स को तयखुन दिया कि इस सिलसिले में कमेटी कायम की जाएगी, जिसमें 3 डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाएगा ताकि इस सिलसिले में मौसर रहनुमायाना खतूत वज़े किए जा सकें। ये कमेटी 11 साल अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। डॉक्टर्स की जानिब से सरकारी दवाखानों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किए गए मुतालबे पर हुकूमत ने पहले मंजूर किए गए 65 करोड़ रुपए 4 महीनों में जारी करने से इत्तेफाक किया है। डॉक्टर्स की जानिब से हुकूमत से इस सिलसिले में तहरीरी तयखुन दिए जाने का भी इसरार किया गया, तहम अभी तक इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से तहरीरी तयखुन दिए जाने की इत्तला नहीं मिली है। रियासत में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समों की तौहीन और उनको नुकसान पहुंचाए जाने का सिलसिला जारी है। ताज़ा वाक़े में जिले मेदक के RC पुरम के इलाके में प्रगति नगर में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे को नामालूम अफराद ने नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद वहां पर दलित तंजीमों ने पहुंचकर एहतजाज किया। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखते हैं क्या है आज की हम कौमी खबरें। दिल्ली में पीर को इस्राइली सिफारत खाने के पास हुए हमले की तहकीकात बड़े पैमाने पर जारी हैं। इस दौरान पता चला है कि पुलिस ने उस लाल मोटर बाइक का पता चला लिया है जिस पर शुबा किया जा रहा है कि इस बाइक को हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था। तहकीकाती एजेंसियों की जानिब से आज दिल्ली में इस्राइली सिफारतकारों से भी पूछताछ की गई है। उधर इसराइल ने फिर एक बार सिफारत खाने के पास हुए हमले के लिए ईरान और हिजबुल्लाह को जिम्मेदार करार दिया है। उधर पुलिस बैंकॉक में हुए बम धमाके को भी अपनी तहकीकात के दायरे में रख रही है। दूसरी जानिब ईरान के वजीर खारजा ने दिल्ली और जॉर्जिया में इस्राइली सिफारतखानों के पास हुए हमलों के सिलसिले में ईरान पर लगाए जा रहे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि ईरान हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है और इसराइली खुद इस तरह के हमले करवाते आया है और इसराइल ही इन हमलों का जिम्मेदार है। They can be assumed within a short and 1 hour to say who has done this. If it is happening in India, if India security said something like that, we have to verify. That is the real. गुजरात की एक अदालत ने आज 2002 गुजरात फसादात के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम की खुसूसी तहकीकाती टीम की जानिब से तैयार की गई रिपोर्ट को एहसान जाफरी की बेवा जकिया जाफरी को 15 मार्च से पहले फराहम करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में समाजी कारकुन तीस्ता तसलवात और वकील मुकुल सिन्हा ने भी रिपोर्ट की कॉपी फराहम करने की दरख्वास्त की थी, ताहम अदालत ने जकिया जाफरी को ही रिपोर्ट हवाले करने की हिदायत दी है। अदालत ने मुकदमे की आइंदा समाअत 27 फरवरी को मुकर्रर की है। नरेंद्र मोदी को आज उस वक्त एक और धक्का लगा जब गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात हुकूमत को तौहीन अदालत की नोटिस जारी की। वाज़ेह है कि 2011 में गुजरात हाई कोर्ट ने 2002 के फसादात के दौरान अहमदाबाद में उन दुकानात को जिन्हें बुलवाइयों ने आग लगाती थी, उन दुकानात के 56 मुतासरीन को मुआवजा अदा करने की हुकूमत को हिदायत दी थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुआवजे की अदम अदायगी पर मुतासरीन दोबारा अदालत से रुजू हुए थे। अदालत ने गुजरात हुकूमत की सख्त सजनिश करते हुए हुकूमत को तौहीन अदालत की नोटिस जारी की और इसके साथ साथ मुतासरीन को फौरी मुआवजा अदा करने की भी हिदायत दी। उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले के लिए हुए रायदही में दोपहर 4 बजे से 45 तक 50% रायदही की इत्तला मिली है। तीसरे मरहले में 56 नशिस्तों के लिए वोट डाले गए और तकरीबन 1.75 करोड़ रायदहियों के रायदही में हिस्सा लेने का इम्कान था। रायदही को देखते हुए पुलिस की जानिब से गैर मामूली हिफाजती इंतजाम किए गए थे। उर्दू के अजीम शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की आज बरसी के मौके पर दुनिया भर में उन्हें खराज पेश किया जा रहा है। मिर्जा गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए थे और उनकी वफात 15 फरवरी 1869 को पुरानी दिल्ली में हुई। गालिब की शायरी को एक अलग मुकाम हासिल है। उन्हें आज भी उर्दू शायरी का उस्ताद करार दिया जाता है। उनके कलाम के दुनिया भर में लाखों चाहने वाले हैं। गालिब ने 11 साल की उम्र में ही पहला शेर लिखा था। उनकी क्लासिकल शायरी का कोई सानी भी तसव्वुर नहीं किया जाता।
पेश है एक रिपोर्ट। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, पर कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। जी हाँ, मिर्जा गालिब की हस्ती किसी तारुफ की मोहताज नहीं। वो ऐसे शायर हैं जिन पर शायरी खुद नाज करती है। उनकी अजमत को हर जमाने में तस्लीम किया गया है। उनकी शायरी नुदरत ख्याल, जिद्दत मज़ामीन, फलसफियाना अंदाज, दिल नशीनी और दिल आवेजी के साथ साथ फिक्र के दिलचस्प पहलू भी रखती है। और न सिर्फ मौज़ूआते शेर बल्कि असलूबे बयां भी मुनफरिद और रंगारंग है। उनका नाम मिर्जा असदुल्ला खान गालिब था। शायरी के आगाज में कुछ अरसा असद को बतौर तखल्लुस इस्तेमाल किया, जिसकी जगह बाद में गालिब ने ले ली। बचपन में ही वालिद का साया सर से उठ जाने के बाद गालिब के नाना ने इनकी परवरिश की। गालिब की जिंदगी का ये दौर आराम व आसाइश और नाजो नाम का दौर साबित हुआ, लेकिन गालिब की आज़ादी और खुश फिक्री ज्यादा देर कायम न रह सकी। 13 साल की उम्र तक पहुँचते ही इनकी शादी नवाब इलाही बख्श खान मारूफ की साहबजादी उमराव बेगम से कर दी गई। गालिब आगरा से तरके सकूनत करके दिल्ली आ गए और मुस्तकिल तौर पर यहीं बस गए। दिल्ली उस जमाने में अहले इल्म और अहले कमाल लोगों का मरकज था। हर तरफ इल्मी और अदबी महाफिल बरपा रहती थी। गालिब बचपन से ही शायरी का ज़ौक रखते थे और थोड़े अरसे बाद ही वो शेर कहने लगे। दिल्ली की अदबी फिजा ने गालिब के ज़ौक को निखारा और परवान चढ़ाया। फारसियत और नाजुक ख्याली को छोड़कर सादा गोई की तरफ तवज्जो की और उर्दू के सबसे बड़े शायर करार पाए। उर्दू के उस्ताद और मुहक्किक मौलाना गुलाम रसूल मीर फरमाते हैं कि गालिब वो वाहिद शायर हैं जिनकी शायरी दिल नशी और दिल आवेज होने के साथ साथ ख्याल अंगेज और फिक्र अंगेज भी है। वो मामूली बात भी कहते हैं तो उसके अंदर कोई न कोई हिकमत छुपी होती है। खुलता किसी पर क्यों मेरे दिल का मुआमला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। गालिब के अशार में ऐसे अशार कसीर तादाद में मौजूद हैं जिनकी शरह और तफसीर एक से ज्यादा मुख्तलिफ अंदाज में की जा सकती है। ऐसे अशार के मुख्तलिफ पहलू उन पर गौर करने से सामने आते हैं और यही खूबी गालिब की कुव्वते गोयाई का एजाज है। दाइम पड़ा हूँ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पर के पत्थर नहीं हूँ मैं। गालिब की तसानीफ में दीवाने गालिब उर्दू, दीवाने फारसी, गुले राना, पंज आहंग, माहर नीम रोज, कादिर दामा काते बुरहान, लताइफ गैबी, दरफश कादियानी, सैयद चैन, औदे हिंदी, उर्दू मुअल्ला, फारसी कसाइद शामिल हैं। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने 15 फरवरी 1869 में वफात पाई। वो खुद कह गए, कैदे हयात व बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। अब देखते हैं क्या है आज की अहम बैनुल अक़वामी खबरें। शाम में बागियों की जनरल इनकलाब कौंसिल की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि सरकारी फौज की जानिब से जारी मुसलसल बमबारी में दर्जनों अफराद हलाक हुए हैं। इनकलाबी कौंसिल के तर्जुमान के मुताबिक हमस की बाबा अम्र कॉलोनी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 43 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इस दौरान हमस में कुर्द डेमोक्रेटिक पार्टी के सियासी रुकन नसरुद्दीन पर नामालूम अफराद ने कातलाना हमला किया है, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए हैं।
हमस में अवाम में शदीद खौफ हरास देखा जा रहा है। इस दौरान लिबनान के वज़ीर-ए-आज़म नजीब मिकाती ने कहा कि अरब ममालिक में तब्दीली की तहरीक का बुनियादी महरिक सऊदी अरब के फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज का वो अरब अमन फार्मूला है जो उन्होंने 2002 में पेश किया था। लिबनान के वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि शाह अब्दुल्ला का इक़दाम बाद में अरब ममालिक में तहरीक इनक़लाब की वजह बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शाम के हवाले से नई करारदाद पर जुमेरात को वोटिंग होगी। ताहम इस करारदाद के मसवदे में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुश्तरका अमन मिशन के लिए अरब लीग की दरख्वास्त का हवाला नहीं दिया गया है। चीन के नायब सदर जी जिनपिंग ने वाशिंगटन में अमेरिकी सदर बराक ओबामा से मुलाकात की है। उन्होंने अमेरिकी महकमे दिफा की जानिब से तरतीब दिए गए दोहराने की तकरीब से भी खिताब किया। इस मौका पर उन्होंने चीन के इंसानी हकूक़ के रिकॉर्ड का दिफा किया। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि इंसानी हकूक़ की सूरत हाल बेहतर बनाने की गुंजाइश है। ओबामा से मुलाकात में उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और करेंसी के मामलात पर भी बातचीत की। अमेरिका ने शाम से मुताल्लिक़ करारदाद को सलामती कौंसिल में चीन की जानिब से वीटो किए जाने पर अफसोस का इजहार किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासती असेंबली में तीसरे दिन भी कुछ काम नहीं हो पाया। अपोजिशन के एहतजाज के बाद कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना तहरीक में रुकावट, टीआरएस का इल्जाम। गवर्नर रावण का रोल अदा कर रहे हैं तेलुगु देशम लीडर एर्राबल्ली दयाकर राव का रिमार्क। चंद्रबाबू नायडू को शराब सिंडिकेट के अलावा दूसरे मसले से दिलचस्पी नहीं, सदर पीसीसी का बयान। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, अप्रैल तक स्टाइफंड मसले पर नजरसानी का हुकूमत ने दिया तयक़ुन। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लगा धक्का। गुजरात हाई कोर्ट ने जारी की तौहीन अदालत की नोटिस। (2002) गुजरात फसादात की सिट रिपोर्ट ज़किया जाफरी को 15 मार्च तक फराहम करने गुजरात अदालत की हिदायत। दिल्ली में इसराइली सिफारत खाने के 5वें हमले की तहकीकात जारी, मुश्तबा बाइक की शिनाख्त कर लेने पुलिस का दावा। और उर्दू के नामवर शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की बरसी पर मुल्क भर में जबरदस्त खिराज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।